पूर्व विधायक श्री विजय मिश्रा जो कि कई मुकदमे में सजा याफ्ता हैं, उनके साथ साथ भी असहाय अभियुक्त रहे गोलबंद गिरोहबंद श्री नंदलाल पांडे जी के पुत्र अभिषेक पांडे जी हैं, जो कि नंदलाल पांडे ने जो अकूत संपत्ति विजय मिश्रा के साथ अवैधानिक कार्य करते हुए, गैर कानूनी कार्य करते हुए अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित किया है। तहसीलदार ज्ञानपुर को लेकर यहाँ आया, ज्ञानपुर के नायब तहसीलदार श्री भागीरथी यहाँ पर आए और भागीरथी जी की उपस्थिति में ये आदेश पत्रक है। इसमें कहीं भी बुलडोजर चलाने का आदेश नहीं है, कब्जा दिलाने का आदेश है। और कब्जा दिलाने के नाम पर गोपीगंज की पुलिस को लेकर के, गुंडों को लेकर के अभिषेक पांडे अपने साथ जो है प्रवीण दुबे जैसे कई अनजान लोगों को, उनको मैं सामने आने पर उनकी फोटो है मेरे पास, पहचान लूँगा। आप कभी सरकार में रहे हैं जी, पावर में रहे हैं जी। और इस तरह से आज आकर के एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्या मैसेज आएगा समाज में? समाज में जो है इस समय गुंडा राज कायम हो गया है। गुंडा जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर दे रहे हैं, लोगों की ज़मीन लूट रहे हैं। तो हम तो न्याय प्रशासन से ही मांग करेंगे कि ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें, सख्त सख्त। बिल्कुल। रामकिशोर बिंद जी मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं, शासन सत्ता में भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान योगी सरकार में बेबस और विवश नजर आ रहे हैं। कारण यही कि इनका दावा है कि हमें धमकी दी गई और 874 एरिया के बदले लगभग 2500 एरिया को कब्जा करने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और बाबा कहते हैं कि बुलडोजर जो है वो न्याय करता है। भदोही में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा वाजीबा वाजीबा। जी हाँ, भदोही के गोपीगंज में यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। थोड़ा सा एक बार आप इसको दिखाइएगा। और महज जो है 874 स्क्वायर फीट ज़मीन का मामला है, जो बाकायदा पेपर है। बैंक ने नीलामी किया, खरीदने वाले ने खरीदा, लेकिन साहब को कब्जा करना है लगभग 2 बिस्वा। खरीदे हैं 1.25 बिस्सा और कब्जा करना है 2 बिस्सा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फ़ोन पर हमें बताया गया और शिकायत करने वाले कोई और नहीं, बसपा में मंत्री रहे रामकिशोर बिंद जी हैं, हमारे साथ फ्रेम में है। आपने आरोप लगाया कि आपकी भी ज़मीन पर नज़र है कुछ लोगों की जो शासन सत्ता के साथ खड़े हैं। जब आपने पेपर दिखाया तो मामला निकल के आया कि 874 स्क्वायर फीट की ज़मीन का पूरा मामला है और पूरी ज़मीन लगभग 2600 से ज़्यादा एरिया है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये ज़मीन 2600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, जिस पर मैं 1994 से काबिज रहा हूँ और इसका मामला सिविल न्यायालय में चल रहा था। जो सरफेसी एक्ट का मुकदमा डीएम महोदय के यहाँ चला, उस मुकदमे में भी फैसले में मेरा उल्लेख है और दीवानी न्यायालय का जो फैसला होगा वह जो है बैंक के ऊपर बाध्यकारी होगा। उसके बावजूद भी बैंक के अधिकारियों ने इस 804 सेल डीड को गिरवी रख करके, बंधक बना करके लोन दिया और लोन देने के एवज में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत विज्ञापन 874 फीट का किया गया। एक नहीं कई पेपर में 874 फीट का ही जो है विज्ञापन हुआ है। और जो ऑक्शन डीड लिखी गई है, रजिस्टर्ड कराई गई है, उसकी भी प्रतिलिपि मेरे पास है। इसमें भी 874 वर्ग फीट ही ज़मीन रजिस्ट्रार के यहाँ जो है रजिस्टर्ड की गई है। ऑक्शन खरीदने वाले पूर्व विधायक श्री विजय मिश्रा जो कि कई मुकदमे में सजा याफ्ता हैं, उनके साथ साथ भी असहाय अभियुक्त रहे गोलबंद गिरोहबंद श्री नंदलाल पांडे जी के पुत्र
अभिषेक पांडे जी हैं, जो कि नंदलाल पांडे ने जो अकूत संपत्ति विजय मिश्रा के साथ अवैधानिक कार्य करते हुए, गैर कानूनी कार्य करते हुए अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित किया है, वो यहाँ विजय मिश्रा जैसे तमाम प्रदेश में संपत्ति बनाया है, प्रदेश के बाहर भी संपत्ति बनाया है। अभी माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर भदोही के एसपी के द्वारा लाइव आकर के बताया गया कि महाराष्ट्र में कई सौ करोड़ की संपत्ति को कब्जा जब्त कर लिया है सरकार ने। उसी तरीके से मैं मांग करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि इस नंदलाल पांडे जो अमवा के निवासी हैं, उनके द्वारा जो तमाम अवैध संपत्ति अर्जित की गई है और बेनामी संपत्ति के रूप में कभी अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी गई है, कभी बेटे के नाम पर खरीदी गई है, जिसके संबंध में मैंने 6 तारीख को जिलाधिकारी को पत्र भी दिया है, एसपी को भी 6 तारीख को पत्र भी दिया है कि जो है गिरोहबंद कानून के तहत, बेनामी संपत्ति के कानून के तहत इनकी संपत्ति को जब्त किया जाए। उसकी जानकारी जब इन लोगों को हुई है तो तहसीलदार ज्ञानपुर को लेकर यहाँ आया। ज्ञानपुर के नायब तहसीलदार श्री भागीरथी यहाँ पर आए और भागीरथी जी के उपस्थिति में ये आदेश पत्रक है, इसमें कहीं भी बुलडोजर चलाने का आदेश नहीं है, कब्जा दिलाने का आदेश है। और कब्जा दिलाने के नाम पर गोपीगंज की पुलिस को लेकर के, गुंडों को लेकर के अभिषेक पांडे अपने साथ जो है प्रवीण दुबे जैसे कई अनजान लोगों को, उनको मैं सामने आने पर उनकी फोटो है मेरे पास, पहचान लूँगा, ऐसे लोग आ कर के यहाँ जो है बुलडोजर चलाए और मेरे मना करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दिए हैं। प्रवीण दुबे ने कहा कि अभी मंत्री जी आप जानते नहीं हो, ये नंदलाल पांडे कई लोगों की हत्या किया है। नंदलाल पांडे जाकर के जो है अमवा के तिवारी सिपाही को वहाँ गोली मारा है। और नंदलाल पांडे का गैंग जो है आपको, आपके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि अपराधियों को सह देने वाले, अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह बहुत ही न्याय संगत है। लेकिन यहाँ पर गुंडों की मदद जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार कर रहा है, उस नायब तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, उसे भी दंडित किया जाए। और उसके साथ साथ जो है जो ये कार्रवाई किए हैं, अवैधानिक तरीके से बुलडोजर चलाए हैं, इस मकान को पूरा तोड़ दिए हैं, 874 वर्ग फीट का ही उसका हिस्सा बनता है, अधिकारी बनता है, और यहाँ 3000 स्क्वायर फीट को कब्जा करने के लिए जो है कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, वो घोर निंदनीय है, अपराध की श्रेणी में है, दंडनीय है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे कायम करके इन्हें दंड देने का कार्य करे, मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको साकार करे। मंत्री जी, बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया है। अभी जिस पर आपने आरोप लगाया, अभी अपने आप को वरिष्ठ भाजपा नेता बताते हैं, शासन सत्ता में हैं और स्थानीय विधायक के साथ उनके बड़े मधुर संबंध हैं। आपको लगता है कि इस सरकार में, भाजपा सरकार में, जो आप न्याय की बात करना चाह रहे हैं, कार्रवाई की बात करना चाह रहे हैं, वो संभव हो पाएगा? हम प्रयास करेंगे, प्रयास करना मेरा धर्म है। गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, न्याय के लिए संघर्ष करना मेरा कार्य है। मैं उस कार्य को करूंगा और ये तो भविष्य बताएगा कि ये इस सरकार में जो सत्ता के संरक्षण में जो अपराधी गैंग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, उन्हें संरक्षण मिल रहा है, विधायकों के द्वारा भी संरक्षण मिल रहा है। माननीय योगी जी से मैं अनुरोध करूंगा, उनसे प्रार्थना कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि ऐसे विधायकों से भी सावधान हो जाएं और उनके छत्र छाया में पलने वाले अपराधियों को कठोर दंड देने का कार्य करें। 874 वर्ग फुट उनकी ज़मीन है, तो उनके ज़मीन को उनके अधिकार क्षेत्र तक ले जाने में या उनके कब्जा करने में आप सहयोग करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो डीएम का आदेश है, सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे का जो है
डीएम के आदेश का मेरे पास प्रतिलिपि है, मैं आपको दे दूंगा। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि दीवानी कचहरी का जो न्यायालय का आदेश होगा वह बैंक पर भी बाध्यकारी होगा। तो अगर दीवानी न्यायालय मेरे पक्ष में फैसला कर देगा तो जो फैसला होगा उसके अनुरूप जो है होना चाहिए। लेकिन तत्काल चूँकि जो नीलामी करने वाला बैंक है और जो नीलामी लेने वाला व्यक्ति है अपराधी माफिया का बेटा है, वह जो है उसको कतई जो है 874 वर्ग फुट से ज़्यादा ज़मीन कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ घोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आप कभी सरकार में रहे हैं जी, पावर में रहे हैं जी। और इस तरह से आज आकर के एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्या मैसेज आएगा समाज में? समाज में जो है इस समय गुंडा राज कायम हो गया है। गुंडा जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर दे रहे हैं, लोगों की ज़मीन लूट रहे हैं। तो हम तो न्याय प्रशासन से ही मांग करेंगे कि ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें, सख्त सख्त। बिल्कुल। रामकिशोर बिंद जी मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं, शासन सत्ता में भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान योगी सरकार में बेबस और विवश नजर आ रहे हैं। कारण यही कि इनका दावा है कि हमें धमकी दी गई और 874 एरिया के बदले लगभग 2500 एरिया को कब्जा करने का प्रयास किया गया। इसमें जो आदेश आया है, जो आदेश प्रति लेके आए हैं, उसमें 874 एरिया का वर्ग फुट का कोई साक्ष्य नहीं, कोई विवरण नहीं, कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ बुलडोजर की कार्यवाही की गई है। अब आप तय करिए कि भदोही का राजस्व विभाग इस बुलडोजर कार्रवाई करके क्या साबित करना चाह रहा है। और इसी तरह से अगर कार्य चलता रहा तो लोगों का जो है कानून पर से, राजस्व से, शासन से, सरकार से विश्वास उठ जाएगा। बाकी लगातार जो है हमारा प्रयास होगा कि इससे संबंधित और भी चीज़ें आती हैं तो आपके साथ साझा किया जाए। ये गोपीगंज है भैया, गोपीगंज थाना है, आते हैं और तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं।